Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, chapter number 1, Periodic Classification of the Elements and Periodicity. इसका आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई। सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। This is the average distance between nucleus and valence shell electrons. ये एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। वजह क्या है एवरेज लेने की? क्योंकि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एलिप्टिकल होते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन वेव लाइक मैनर से रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से हम एवरेज डिस्टेंस नोट करते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें अगर आप ये हमारे पास न्यूक्लियस है, सेंटर से ये एवरेज डिस्टेंस है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेडियस। सेंटर से जो न्यूक्लियस है वहां से लेकर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक जो एवरेज डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियाई जो है उसको मेजर करना डायरेक्टली बहुत मुश्किल है। साइज ऑफ द एटम कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। वजह क्या है? साइज ऑफ द एटम डायरेक्टली मेजर क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि ऑर्बिट्स एलिप्टिकल होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव लाइक मैनर से रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एटम जो है उसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है, इसलिए उसका साइज डिटरमिन करना मुश्किल काम है। नंबर 2, एटम्स कैन नॉट बी सीन इवन विद पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इतने छोटे होते हैं कि आप पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, लेकिन हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम डिस्टेंस नोट कर सकते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जैसा कि एक टेक्निक है XRD और इसके अलावा कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स और भी हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स। एटॉमिक रेडियस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 है हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 2 पे शील्डिंग इफेक्ट और नंबर 3 पे नंबर ऑफ शेल्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है न्यूक्लियस की पुल उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब है वैलेंस शेल पर इलेक्ट्रॉन का उतना ही ज्यादा, न्यूक्लियस का उतना ही ज्यादा इफेक्ट होगा। न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ खींच के रखेगा और साइज स्मॉल हो जाएगा। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही कम होगा। नंबर 2, शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन है, तो जितना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल ज्यादा करेंगे साइज उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल जितने ज्यादा होते जाएंगे साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। अब अगर हम इनको पीरियड्स और ग्रुप्स में चेक करें तो ग्रुप्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में कम होता है, शील्डिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ शेल्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप्स में थोड़ा होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाता है, दरमियान में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इफेक्टिवली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे डाउन दी ग्रुप जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, जिसकी वजह से साइज बड़ा होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस प्रॉपर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में जाते हुए ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे होते हैं। जितने ज्यादा शेल बढ़ेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगी। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होंगी, रिपल्शन ज्यादा होंगी तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो साइज बड़ा हो जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ शेल्स, जितने शेल ज्यादा होंगे साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा। अगर हम पीरियड्स में देखें तो पीरियड्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट। सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पीरियड्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है, जबकि शील्डिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं होते, ये कांस्टेंट रहते हैं। तो अक्रॉस द पीरियड्स साइज छोटा होगा, वजह न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होगा। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, शील्डिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होते जाएंगे। ये है हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन। ये देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते जाएंगे वैसे वैसे साइज स्मॉल होता जाएगा, और जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप जाएंगे साइज वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा।
बेरिलियम, मैग्नीशियम बड़ा है, मैग्नीशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बेरियम। लेकिन जब आप राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो इसका जो रेडियस होगा, जो एटॉमिक रेडियस होगा, वो आस्ता आस्ता कम होता जाएगा। लास्ट में है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है लेंथेनाइड के साइज में जो कमी है, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनाइड्स। अब लेंथेनाइड्स पीरियोडिक टेबल में जो मोजले का पीरियोडिक टेबल है उसमें नीचे एक रो में पड़ी हुई है और इनका साइज जो होता है उसमें चेंज ज्यादा सिग्निफिकेंट है, यानी इनके साइजेस ज्यादा छोटे हो जाते हैं। वजह क्या है? इनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है और नंबर 2 पे शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ सब शेल्स कम हो जाता है। तो जितना शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा होता जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो साइज ज्यादा, लेकिन डी और एफ सब शेल्स का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ नोड्स ज्यादा होते हैं। नोड बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो साइज भी कम हो जाएगा। दिस इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। थैंक यू वेरी मच।